हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। मैंने कल आपके स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा दिया है। स्थानीय स्वशासन के पूरे टॉपिक जितने भी हैं, अच्छे टॉपिक जो है, बढ़िया बढ़िया टॉपिक जो मैंने आपको करवा दिए हैं। मेरे हिसाब से उसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको करवाया है। ऑनलाइन क्लासों में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है उन लेसनों को क्लियर करवाया है। मेरी जहाँ तक संभावना है, तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका जो इकाई 7 जो टॉपिक है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, ये आपकी इकाई 7 में है। 8वां लेसन है। ये टॉपिक 4 लेसन का है। मैं इन लेसनों को अच्छी तरह से करवाऊँगा, क्योंकि ये लेसन जो हैं वो 20 नंबर के हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, सिंपल भी हैं, बस ओनली समझने की देरी है, समझने की तरीका है। इस लेसनों को अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मैं आपको नोट्स बना के आपके पास भेज रहा हूँ, बहुत अच्छे नोट्स बना के भेज रहा हूँ, ताकि मेरे विद्यार्थियों को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। अदरवाइज स्कूल से भी अच्छे नोट्स बना के मैं आपके पास भेज रहा हूँ। हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझा के भेज रहा हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। आज मैं आपके भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँगा। जातिवाद एवं सांप्रदायिकता क्या है। देखो, नाम से विदित हो रहा है, जातिवाद और सांप्रदायिकता, कास्ट। तो देखिए, जातिवाद जो आज हमारे देश में एक नासूर फैला हुआ है, जातिवाद की भावना जो हमारे देश को एक विभाजन की तरफ ले जाती है। तो हमें जातिवाद के बारे में पढ़ेंगे कि जातिवाद क्या है। दूसरा, सांप्रदायिकता, ये भी हमारे देश का विनाश की तरफ ले जाता है। तो हमें सांप्रदायिकता के बारे में भी चर्चा करेंगे कि सांप्रदायिकता क्या है। पहला जो टॉपिक अपने चालू करेंगे उसका नाम है जातिवाद। तो देखिए, जाति किसे कहते हैं, कास्ट, जिसको इंग्लिश में इसको कास्ट कहते हैं। जातिवाद जो है उसके बारे में चर्चा अपन कर रहे हैं। तो देखिए, जाति जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा टॉपिक बताया है कि जाति क्या है। जाति जब एक वर्ग पूर्णता आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है, माने एक ही पीढ़ी बढ़ जाती है, एक ही पीढ़ी की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, वो जातिवाद बन जाती है, माने जाति बन जाती है। माने एक ही वर्ग, उस समाज का एक ही वर्ग जो बन जाता है वो जाति कहलाती है। बहुत अच्छी परिभाषा है, बहुत अच्छा अर्थ बताया गया है। जाति के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक पूर्णता वांशिकता पर आधारित जो वर्ग होता है वो जाति कहलाती है। अब बात आपके सामने, जातिवाद क्या है, किसे कहते हैं जातिवाद। जाति के प्रति उग्र लगाव की भावनाओं को जातिवाद कहते हैं। अब जाति तो ये हो गई कि एक ही वंश के लोग हैं, एक ही पीढ़ी के लोग हैं जो खूब सारे हो चुके हैं, उनका एक समाज बन चुका है। तो अब आता है क्वेश्चन जातिवाद। जातिवाद उसे कहते हैं कि अपने ही जाति के प्रति उग्र लगाव की भावना को जातिवाद कहते हैं। अर्थात व्यक्ति का अपनी जाति के प्रति अत्यधिक लगाव, अपने आप को अन्य जातियों से पूर्णतः अलग समझने की प्रवृत्ति, कि अपनी जाति, अपने आप को अन्य जातियों से अलग समझने की प्रवृत्ति, तथा प्रशासन और राजनीति में भी जाति के आधार पर आचरण ही
जातिवाद कहलाता है। तो कुल मिला के ये हो गया कि जाति, अपनी जाति को ही अच्छा मानना, अपनी जाति के प्रति ही लगाव होना और अन्य जातियों के प्रति कोई लगाव नहीं होना, माने अपनी ही जाति को सबसे श्रेष्ठ मानना ही जातिवाद कहलाता है। तो इसे कहते हैं जातिवाद, माने अपनी जाति को ही सबसे श्रेष्ठ मानना ही जातिवाद कहलाता है। अब दो चीजें मैंने आपको बता दी, जाति, दूसरी जातिवाद। तो देखिए मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। जाति एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित बन जाता है, होता है, उसे जाति कहते हैं। लेकिन जातिवाद जो शब्द आया है वो एक डिफरेंट है, अलग है। ये कह रहे कि अपने ही जाति के प्रति या अपने ही जाति के प्रति अच्छा लगाव होना और अन्य जातियों के प्रति लगाव नहीं होना, या अपनी जाति को सिर्फ से समझना, वो जातिवाद कहलाता है। तो अब आपके सामने आता है कि जाति जो है वो भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, ये कैसे परिवर्तन करती है, कैसे प्रभावित करती है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, क्या अहमियत है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली भूमिका है निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावी भूमिका। जो भी निर्णय लिया जाता है तो जाति की भूमिका सबसे पहले आती है। तो क्या है वो देखिए। सबसे पहले भारत में जातियां संगठित होकर राजनीतिक और सामाजिक निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कि भारत में जो जातियां होती है वो संगठित हो जाती हैं और राजनीतिक और सामाजिक निर्णय में अपनी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा जनजाति संगठित होकर के आरक्षण की सुविधाओं को और अधिक बढ़ाए जाने के लिए सरकार पर दबाव डालती है। तो ये भी एक भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का एक सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है, सबसे बड़ा एक तरीका माना जाता है कि जाति, अनुसूचित जाति, जाति अनुसूचित जनजाति संगठित होकर के राजनीति में चली जाती है या राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करती है ताकि हमारा आरक्षण और भी बढ़ाया जाए। तो मेरे हिसाब से ये भी एक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में जाति की भूमिका सबसे अधिक मानी जाती है। दूसरा प्रभावित करने का है जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। कि जातिगत भारत में चुनाव अभियान में प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावनाओं को उभार कर संबंधित प्रत्याशी के जाति के मतदाताओं को पूर्ण समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, उसी क्षेत्र के जाति के कैंडिडेट जो है अपनी जाति के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, वो पूर्ण समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ये भी मतदान को प्रभावित या व्यवहार को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभाती है। तो जातिगत आधार पर मतदान को प्रभावित करना। तीसरा है जातिगत दबाव समूह है। अनेक जातियां, संगठन और समुदाय जैसे तमिलनाडु में नाडार जाति संघ, गुजरात में क्षेत्रीय महासंघ, बिहार में कायस्थ सभा आदि अपने अपने संगठित बल के आधार पर वो क्या करते हैं, राजनीति से सौदा करने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो इच्छाएं हैं या हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए। चौथा जो पॉइंट बताया है वो है मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। जब सरकार बन जाती है, इन जनजातियों के लोग
उसमें आ जाते हैं। तो क्या करते हैं, ये प्रयास किया जाता है कि राज्य में मंत्रिमंडल में प्रत्येक प्रभाव या प्रमुख जाति का मंत्री होना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हरिजनों, जनजाति या सबके ब्राह्मण, राजपूतों आदि व्यवस्थाओं कोई ना कोई विभाग अवश्य दिया जाता है ताकि उनको कुछ किया जा सके। इसलिए मंत्रिमंडल जब बांटा जाता है तो उसमें भी पद के हिसाब से भी जातिवाद के को प्रभावित करता है। जातिवाद जो है उसके अनुसार, उन जातिवाद के अनुसार उनको पद दिया जाता है। तो ये भी मंत्रिमंडल के निर्माण में भी जातिगत प्रतिनिधित्व चुना जाता है। इसके बाद जो पांचवा जो है, राज्य की राजनीति में जाति। किसी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभावों से अछूती नहीं रही है तथा बिहार के, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, राजस्थान में राज्य की राजनीति जाति की राजनीति बनी हुई है। तो ये जो राज्य हैं वहाँ पे जाति की राजनीति चलती है। इसके बाद छठा है कि राजनीति दलों में जातिगत आधार पर निर्णय लिया जाता है कि भारत में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। जातिगत आधार पर उन्हें प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं ताकि उनको पद दिया जा सके, जो पद उनका डिमांड रखी है वो पद दिया जा सके। तो देखिए, आज का जो टॉपिक आपका हुआ है वो टॉपिक है जातिवाद। मैंने जातिवाद के बारे में आपको पढ़ाया है आज, और जाति राजनीति को, भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, उन पॉइंटों के बारे में मैंने आपको क्लियर करवाया। तो सबसे पहला पॉइंट है निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावी भूमिका। दूसरा जो करवाया है वो है जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। तीसरा करवाया है जातिगत दबाव समूह। चौथा करवाया है मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। और पांचवा करवाया है राज्य की राजनीति में जाति। और छठा करवाया है राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय लेना। तो मैंने आज का जो टॉपिक जो है जातिवाद के बारे में पूरा टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान मैं तुरंत करूँगा। इसलिए आज जो मैंने जातिवाद पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ाया है, और आपको अच्छे से याद करना है और कॉपी में कार्य करना है। अगर कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज इतना पढ़ाएंगे। अगला जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा सांप्रदायिकता, जो अगले लेसन में आपको सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर भी कोई समस्या आपके सामने आती है, कोई समस्या आपके पास है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। जो अगला टॉपिक कल चलेगा वो चलेगा सांप्रदायिकता, और आज मैंने जातिवाद जो के बारे में अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया गया है। मेरे हिसाब से आपके सामने कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद। आगे जो है सांप्रदायिकता का टॉपिक आपको कल करवाऊंगा। जय हिंद।